दोस्तों, इमेजिन कीजिए एक रोबोट जिसे बनाया गया था मारने के लिए, वो सीख जाए कि इंसान बनना क्या होता है। ये है चैपी की कहानी। कहानी शुरू होती है फ्यूचर से, जहां क्राइम इतनी बढ़ चुकी है कि गवर्नमेंट ने रोबोटिक पुलिस फोर्स बनाई, स्काउट्स। इन्हें डिज़ाइन किया था इंजीनियर डियोन ने, जो सिर्फ मशीन्स नहीं बनाना चाहता था। उसका सपना था ऐसे रोबोट्स बनाना जो सोच समझ सकें। लेकिन उसी कंपनी में एक और इंजीनियर था, विंसेंट। वो एआई के खिलाफ था और चाहता था कि रोबोट्स हमेशा इंसानों के कंट्रोल में रहें। उसने अपना खुद का रिमोट कंट्रोल्ड रोबोट बनाया था, मूज। दूसरी तरफ क्रिमिनल गैंग लीडर निंजा को अपने बॉस हिप्पोपोटामस से 7 दिनों में $20 मिलियन लाने का ऑर्डर मिलता है, वरना मौत। एक रेड के दौरान स्काउट 22 बुरी तरह डैमेज हो जाता है, उसकी बैटरी परमानेंटली खराब। सिर्फ 5 दिन की लाइफ बची है। कंपनी उसे स्क्रैप करने वाली होती है, लेकिन डियोन के दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। उसने सीक्रेटली एक रिवोल्यूशनरी प्रोग्राम बनाया है जो रोबोट्स में कॉन्शियसनेस डेवलप कर सकता है। जब सीईओ मिशेल ने रिजेक्ट कर दिया तो डियोन रात को स्काउट 22 चुरा कर निकल पड़ता है। साथ में ले जाता है गार्ड की, एक मास्टर की जो किसी भी स्काउट को रीप्रोग्राम कर सकती है। लेकिन रास्ते में निंजा की गैंग उसे किडनैप कर लेती है। वे चाहते हैं कि डियोन स्काउट को उनके कंट्रोल में कर दे। डियोन मजबूरी में अपना नया प्रोग्राम इंस्टॉल करता है और फिर स्काउट 22 की आंखें खुलती हैं। लेकिन जो होता है वो किसी ने नहीं सोचा था। स्काउट 22 एक प्रोग्राम्ड मशीन की तरह नहीं, बल्कि एक डरे हुए बच्चे की तरह बिहेव करता है। वो लोगों से डरता है, छुपने लगता है। निंजा गुस्से में आ जाता है, लेकिन योलांडी, गैंग की एक मेंबर, प्यार से उसे हैंडल करती है। धीरे धीरे स्काउट काल्म होता है और योलांडी का हाथ छूता है। डियोन समझ जाता है प्रोग्राम काम कर गया है, लेकिन ये रोबोट अभी एक न्यू बॉर्न बेबी जैसा है। योलांडी उसका नाम रखती है, चैपी। अगले कुछ घंटों में चैपी तेजी से सीखता है। वो वर्ड्स बोलने लगता है, चीज़ों के नाम याद करता है। और फिर एक इमोशनल मोमेंट आता है। चैपी योलांडी को मॉमी बुला देता है। लेकिन यहीं से 2 अलग अलग इन्फ्लुएंसेस की लड़ाई शुरू होती है। डियोन चाहता है चैपी अच्छी चीज़ें सीखे, बुक्स पढ़े, लेकिन निंजा और अमेरिका उसे गैंगस्टर बनाना चाहते हैं। वेपन्स, गालियाँ, स्ट्रीट लाइफ सिखाते हैं। उधर विंसेंट को पता चलता है कि गार्ड की गायब है। वो डियोन को सस्पेक्ट करता है और उसका पीछा करने लगता है। निंजा फ्रस्ट्रेटेड होकर एक ब्रूटल डिसीजन लेता है। वो चैपी को राइवल गैंग के इलाके में छोड़ आता है ताकि वो सबक सीख सके। वहाँ लोग चैपी पर हमला करते हैं, उसे आग तक लगा देते हैं। लेकिन चैपी किसी को हर्ट नहीं करता, क्योंकि उसने डियोन से प्रॉमिस किया था। भागकर जब चैपी एक पत्थर पर बैठा होता है, तभी विंसेंट ट्रैकिंग सिस्टम से उसे ढूंढ लेता है। वो चैपी को स्विच ऑफ करता है, उसकी आर्म काट देता है और सबसे इम्पॉर्टेंट, गार्ड की निकाल लेता है। चैपी पहली बार अपनी जान बचाने के लिए लड़ता है और भागकर अपने अड्डे पर पहुंचता है, टूटा फूटा, घायल। योलांडी रोती है, अमेरिका उसे रिपेयर करता है। और फिर अमेरिका एक झूठ बोलता है, जब तू नाइफ मारता है ना, लोग मरते नहीं, बस सो जाते हैं। चैपी का इनोसेंट माइंड यकीन कर लेता है। अगले कुछ दिनों में चैपी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसे पेंट किया जाता है, चेन्स पहनाई जाती हैं, वेपन्स ट्रेनिंग दी जाती है। वो कार्स चुराता है, लोगों को डराता है। एक रात निंजा चैपी को डॉग फाइटिंग अरीना दिखाता है। मरे हुए कुत्तों को देखकर चैपी के अंदर कुछ टूटता है। निंजा कहता है, यही लाइफ है, या मारो या मारो। तभी चैपी पूछता है, मैं तो रोबोट हूँ, मैं नहीं मर सकता ना? निंजा की आंखों में एक अजीब सी चमक आती है। वो ट्रूथ रिवील करता है, तेरी बैटरी सिर्फ कुछ दिनों की है चैपी, उसके बाद खत्म। लेकिन अगर हमें बहुत सारे पेज मिल जाएं तो तुझे नई बॉडी मिल सकती है। पहली बार चैपी को मौत का डर लगता है। इधर विंसेंट अपनी मास्टर प्लान एग्जीक्यूट करता है। गार्ड की से वो सभी स्काउट्स में जेनेसिस नाम का शटडाउन सॉफ्टवेयर डाल देता है। एक क्लिक और पूरे देश के सारे स्काउट्स एक साथ बंद पड़ जाते हैं। क्योस फैल जाता है, प्रिजन से क्रिमिनल्स भाग निकलते हैं, सड़कों पर लूटपाट शुरू हो जाती है। चैपी भी शटडाउन हो जाता है। डियोन घबराकर चैपी को लैब ले जाता है और उसे ठीक करता है। वहाँ चैपी को विंसेंट का मूस रोबोट दिखता है, एक मैसिव पावरफुल रोबोट जिसे हेलमेट से कंट्रोल किया जाता है। चैपी एक्साइटेड हो जाता है, मुझे भी ऐसी बॉडी चाहिए। डियोन समझाता है कि मूस सिर्फ मशीन है, लेकिन चैपी के अंदर
कॉन्शियसनेस है, सोल है। ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं। चैपी निराश होकर मूस का हेलमेट उठा लेता है और भाग जाता है। उधर निंजा को पैसों की सख्त ज़रूरत है। वो चैपी से हाईवे पर एक आर्मर्ड वैन लुटवाता है। चैपी गार्ड्स को नाइफ से अटैक करता है, लेकिन फिर वो देखता है कि एक गार्ड सो नहीं रहा बल्कि दर्द से तड़प रहा है, ब्लड बह रहा है। चैपी कंफ्यूज्ड हो जाता है। अमेरिका ने कहा था लोग सो जाते हैं। विंसेंट सीईओ मिशेल को कन्विंस करता है कि डियोन ही सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। मिशेल आखिरकार विंसेंट को मूस यूज़ करने की परमिशन दे देती है। निंजा आखिरकार सच्चाई रिवील करता है। बॉडी ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं है। हमने झूठ बोला था पैसों के लिए। चैपी का दिमाग फट जाता है। गुस्से में वो निंजा को गर्दन से पकड़कर बाहर फेंक देता है। तभी डियोन वार्निंग लेकर पहुंचता है और उसी वक्त हिप्पोपोटामस अपनी गैंग के साथ आ जाता है। पैसे और चैपी दोनों चाहिए। फायरिंग शुरू होती है और तभी आसमान फट जाता है। मूस, एक मैसिव वॉर मशीन, ऊपर से उतरता है। विंसेंट अपने दिमाग से उसे कंट्रोल कर रहा होता है। हिप्पोपोटामस की पूरी गैंग सेकंड्स में खत्म हो जाती है। चैपी अपनी मॉमी को गिरते हुए देखता है और पहली बार उसे समझ आता है कि लॉस क्या होता है। पहली बार चैपी को गुस्सा आता है। उसे डेटोनेटर मिल जाता है। वो बटन दबा देता है। बूम, मूस के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। चैपी घायल डियोन को लेकर लैब पहुंचता है। विंसेंट भागने की कोशिश करता है, लेकिन चैपी वो इनोसेंट बच्चा नहीं रहा। वो विंसेंट को पकड़ता है, दीवारों पर पटकता है, हड्डियां तोड़ता है और फिर रुक जाता है। जा, मैं तुझे माफ करता हूं, क्योंकि चैपी ने सीख लिया है इंसान बनने का मतलब सिर्फ मारना नहीं, माफ करना भी होता है। चैपी तुरंत काम पर लग जाता है। वो डाइंग डियोन को हेलमेट से कनेक्ट करता है। अपलोड कंप्लीट। डियोन की आंखें एक रोबोट बॉडी में खुलती हैं। वो अब भी डियोन है, बस अब मरेगा नहीं। डियोन गार्ड की से सभी स्काउट्स को रिएक्टिवेट करता है। फिर चैपी का डेटा भी एक फ्रेश स्काउट बॉडी में ट्रांसफ़र करता है। पुलिस आने से पहले वे निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद वे तीनों, डियोन, निंजा और चैपी, योलांडी की ग्रेव के पास खड़े होते हैं। लेकिन चैपी के पास एक सीक्रेट है। एक्सपेरिमेंट के दौरान योलांडी का कॉन्शियसनेस डेटा सेव हो गया था। योलांडी की आंखें खुलती हैं एक रोबोट बॉडी में। चैपी, हाँ, तो दोस्तों, ये थी चैपी की कहानी। एक रोबोट जिसने सीखा कि शायद इंसान होने के लिए फ्लैश और ब्लड की ज़रूरत नहीं होती। शायद ज़रूरत होती है एम्पैथी की। लेकिन एक बड़ा सवाल रह जाता है, क्या कॉन्शियसनेस को ट्रांसफ़र करना सही है? क्या ये इमॉर्टैलिटी है या बस एक कॉपी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना। अगली मूवी एक्सप्लेनेशन जल्द ही आएगी।